बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करते हैं, हमने जो 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, ठीक है, उसके 6 क्वेश्चन तक आपने कर लिए होंगे। मैं 7th क्वेश्चन को करता हूँ और 8th क्वेश्चन को। जो 7th 8th और 9th है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 9 एंड विच इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट 3:1। वो क्या कहता है कि आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है, मतलब इस पॉइंट से पास करती है और दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है, और उस लाइन ए का जो पोर्शन दोनों एक्सिस के बीच में आ जाता है, द पोर्शन ऑफ द लाइन विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो ये लाइन अगर एल है तो इसका ए भी वो पोर्शन है जो दोनों एक्सिस के बीच में आ गया है, ठीक है। और ये लाइन किससे पास करती है? इस पी पॉइंट से पास करती है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 7 और वाई कोऑर्डिनेट 9 है। तो उसने क्या कहा है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास करती है एंड विच इज सच दैट, और वो किस तरीके से है, द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन 3:1, कि आपकी लाइन इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन का वो पोर्शन जो दोनों एक्सिस के बीच में आ गया है वो इसी पॉइंट के थ्रू 3:1 में डिवाइड होता है। अगर ये पॉइंट इस ए बी पोर्शन को, इस पोर्शन को बी नहीं पढ़ेंगे आप, ए बी पोर्शन को 3:1 में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका 3 है और ये पॉइंट आपका रेशियो का क्या है, 1। इसका मतलब अब देखो, अगर ये लाइन दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करेगी तो मैं एक्स इंटरसेप्ट प्लस ए मान लेता हूँ और वाई इंटरसेप्ट क्या मान लेता हूँ, प्लस बी मान लेता हूँ। अगर एक्स इंटरसेप्ट को ए मानता हूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर a0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0b। आपका काम क्या है, आपको तो पता चल गया कि ये लाइन की जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी क्या होगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चल जाता है कि वो हमसे ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है, तो हम उस लाइन की पहले इक्वेशन लिख देते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। मतलब इस लाइन की इक्वेशन तो यही होगी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, गिवन इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उनसे ये ए और बी, एक्स और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फिगर से आप ए और बी देखिएगा। ये आपके पास पॉइंट P है जो इस ए बी पोर्शन को, जिस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्मॉल ए 0 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 स्मॉल बी है, और ये पॉइंट P है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 7 वाई कोऑर्डिनेट 9, ये क्या करता है, इसको 3:1 में डिवाइड करता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो पॉइंट दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ यहाँ 7 है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऐसा पॉइंट जो दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाले लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या होता है, mx2, तो 3 × 0 प्लस nx1 1 × a डिवाइड बाई m प्लस n 4। तो यहाँ से बेटा a कितना आ जाएगा, 28 आ गया। जो पॉइंट दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाले लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 9, किसके इक्वल होता है, m क्या, y2 3 × b, ny1 1 × 0 बाई m प्लस n 4। तो यहाँ पर कितना है 9, तो 3b इज इक्वल टू 36। b कितना आ गया बेटा 12, b की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब a 28 और b 12 इसमें रख दो, तो x की जगह x बाई 28 y बाई 12 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इस कैल्शियम 84, ये कितना हो गया 3 पे जाएगा, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। तो बेटा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 84। ये हमारे पास इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास करती है, और इस यही पॉइंट जिसे ये पास करते हैं, यही पॉइंट इस ए बी पोर्शन को क्या करता है, 3:1 में डिवाइड करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिज थ्रू द पॉइंट 3 8 -2। अब आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो 3 - 2 पॉइंट से पास करती है एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस।
और वो लाइन जो 3-2 से पास करती है वो x और y एक्सिस पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट करती है, विच आर इन द रेशियो 4:3। अब इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। वो क्या बोल रहा है कि आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास करती है, एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट करती है, विच आर इन द रेशियो। इसका मतलब वो इंटरसेप्ट किस रेशियो में है जो वो कट करती है, 4:3 के अंदर है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मैं यही कर देता हूं। उसने क्या कहा है कि वो जो आपके इंटरसेप्ट वो कट करती है लाइन, विच आर इन द रेशियो 4:3। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऊपर इस गैप में ही कर रहा हूं। कैसे करेंगे अब नीचे वाले क्वेश्चन को हम, देखो। ठीक है, अब देखो वो क्या कहता है कि आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो 3-2 पॉइंट से पास करती है और दोनों एक्सिस पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट करती है, विच आर इन द रेशियो। अब देखो ये लाइन ही होगी ना, मतलब वो लाइन ऐसी ही होगी जो दोनों एक्सिस पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट करेगी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। और ये लाइन किस पॉइंट से पास करेगी, 3-2 पॉइंट से पास करेगी, x3 एंड y-2। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि ये जो दो इंटरसेप्ट कट करती है ना, ये लाइन दोनों एक्सिस पर जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट करती है और इस पॉइंट से पास करती है, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, मतलब a/b या a/b कितना है, 3:4:3। ठीक है ना, विच आर इन द रेशियो 4:3। इसका मतलब ये लाइन जो दोनों एक्सिस पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट करती है और इस पॉइंट से पास करती है, ठीक है, तो उस पॉजिटिव इंटरसेप्ट का रेशियो कितना है, 4/3। इसका मतलब अगर मैं दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को k का मल्टीपल मानता हूं तो a को क्या लिख सकता हूं, 4k, और b को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, 3k। अब जिस लाइन की वो आपसे इक्वेशन लिखवा रहा है, अगर वो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाई उसका x इंटरसेप्ट, y बाई उसका y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो x बाई a कौन है बेटा, 4k, y बाई b कौन है, 3k इक्वल टू 1। ये अधूरी इक्वेशन आ गई। अब k कैलकुलेट करना है। ये लाइन किस पॉइंट से पास करती है, 3-2 से। तो आपने इस लाइन की इक्वेशन तो लिख दी, लेकिन 3-2 पॉइंट इसी लाइन पे है, तो ये पॉइंट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई, हर पॉइंट अपने सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप इस लाइन की इक्वेशन में, ये जिस लाइन की इक्वेशन ये लिखी है आपने, ये 3-2 से पास करती है, तो x की जगह 3 रखो और y की जगह 4 रखो, 3/4k प्लस y की जगह -2 रखो, 3-2 से पास करती है तो 2/3k इज इक्वल टू 1। कितना आएगा इसका एलसीएम, 12k स्क्वायर। ये आएगा 4k, तो 3k मल्टीप्लाई होगा तो 9k, माइनस ये 3k है, इसको डिवाइड करेगा तो माइनस का 8k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 12k स्क्वायर। ठीक है, ये स्केलर है, ये कैंसिल हो गई, नॉन जीरो चीज़ है, तो k आ जाएगा 1/12। अगर k की वैल्यू 1/12 आ गई तो आप इस k की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे, 1/12। तो अगर 1/12 रखेंगे तो x/4 इंटू 1/12, ठीक है ना, प्लस y/3 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1। 4 3 जा 12, 3 ऊपर जाएगा 3x, 3 4 जा 12, 4 ऊपर जाएगा 4y इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, ये 8th क्वेश्चन का आंसर किया है मैंने इसके अंदर। अब इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो लाइन की इक्वेशन लिखवाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई वेरिएशन दे सकता है आपको। अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। जो इसका 9th क्वेश्चन है, स्कोर करता हूं मैं इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर जो लाइन का इक्वेशन का पार्ट हमने पढ़ा है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखिए, फाइंड 8th क्वेश्चन हमने अभी कौन सा किया था, 8th क्वेश्चन, फाइंड द स्टेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 3-2। इस क्वेश्चन को और देखिए, जो 9th क्वेश्चन है इसका, वो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्टेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन which passes through the point, which passes through the point, नहीं, वो लाइन की इक्वेशन नहीं पूछ रहा है इसके अंदर, वो आपसे क्या कह रहा है, ए स्टेट लाइन इज पासिस थ्रू द पॉइंट 3-2, ए स्टेट लाइन passes through the point, passes through the point 3-2। एक ऐसी लाइन है जो
-2 पॉइंट से पास करती है, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, फाइंड द लोकस ऑफ द middle point, find the locus of the middle point of the portion of the line intercepted between the axes, intercepted between the axes, intercepted between the axes। अब देखिए ये लोकस क्या चीज है। ये जो बेटा लोकस जब आपको बोला जाता है, लोकस इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय एनी पॉइंट मूविंग अंडर ए पर्टिकुलर कंडीशन। जब कोई पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन में रहते हुए प्लेन के अंदर घूमता है, उस टाइम पर जो वो पाथ बनाता है, उसके बनाए उस पाथ को इस पॉइंट का लोकस कहा जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, आप उस स्ट्रेट लाइन के मिडल पॉइंट का लोकस बताओ, ठीक है। किसके मिडिल पॉइंट का? जो उस लाइन का वो पोर्शन जो दोनों एक्सिस के बीच में आ गया है, उस पोर्शन के मिडिल पॉइंट का लोकस बताओ। तो देखो कभी भी आपको किसी पॉइंट का अगर लोकस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस पॉइंट का आपको लोकस कैलकुलेट करना है ना, लोकस का क्या मतलब हो, अगर किसी पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करवाता है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट जब किसी पर्टिकुलर कंडीशन में घूमेगा, या वो पॉइंट जिसका हम लोकस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? वो पॉइंट, लोकस क्या चीज़ होती है? वो पाथ होता है जब वो पॉइंट बनाता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में घूमते हुए। तो वो अगर वो लोकस कैलकुलेट करने को कहता है तो इसका मतलब उस पाथ की, जो वो पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन में मूव करते हुए क्रिएट करेगा, वो उस पाथ की इक्वेशन आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो वो किसी पॉइंट के पाथ की या किसी पॉइंट के लोकस की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? आपको पता चल गया लोकस क्या चीज़ है? एक ऐसा पाथ जो एक पॉइंट पर्टिकुलर कंडीशन में घूमते हुए क्रिएट करेगा, और उस पाथ की इक्वेशन क्या कहलाएगी? उसका लोकस कहलाएगा। अब उस पाथ की इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियली जिस पॉइंट, जो पॉइंट घूम रहा है या जिस पॉइंट के लोकस की आपको इक्वेशन निकालनी है, उस पॉइंट का इनिशियली आप कोऑर्डिनेट एच के मान लो, अगर वो 2D पॉइंट है। उसके बाद उस पॉइंट, वो पॉइंट जिस कंडीशन पे प्लेन में मूव करता है, या जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, उनसे एच और के, मतलब जिस पॉइंट के लोकस के आप इक्वेशन निकालना चाहते हो, सबसे पहले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा या एच के मानिए। उसके बाद वो पॉइंट जिस कंडीशन में प्लेन में घूमता है, वो कंडीशन उस पॉइंट पे अप्लाई करिए। उससे के बाद आपको कंडीशन अप्लाई करके क्या करना है? उस पॉइंट के एच के बीच में एक रिलेशन जनरेट करना है एच और के अंदर। जब आपको उस पॉइंट की प्रॉपर्टी या वो पॉइंट जिस कंडीशन पे घूम रहा है, वो सारी बातें अप्लाई करके उस पॉइंट पर एच और के का एक रिलेशन मिल जाए, उस टाइम पर आप एच को एक्स से रिप्लेस कर देना और के को वाई से रिप्लेस कर देना, ठीक है। यू गेट द इक्वेशन ऑफ द लोकस। देखो मैं यही काम करूँगा इसके अंदर। हमने क्या करना है, एक ऐसा लाइन, एक लाइन है जिसका वो पोर्शन जो दोनों एक्सिस के बीच में आ गया है, ये लाइन है आपके पास एल। इस लाइन का ये ए बी पोर्शन है जो दोनों एक्सिस के बीच में आ गया है। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्मॉल a 0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो स्मॉल 0b। इसका वो पॉइंट जो, इसका जो मिडल पॉइंट है m, इसका लोकस कैलकुलेट करना है। ये लाइन L है, द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज ए बी पोर्शन, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ दिस ओ बी पोर्शन। मतलब वो क्या, किसका लोकस कैलकुलेट करवाना चाहता है? जो पोर्शन दोनों एक्सिस के बीच में आ गया इस लाइन का, उसके मिडल पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस ए बी पोर्शन? क्योंकि इस एल लाइन का वो पोर्शन जो दोनों एक्सिस के बीच में आ गया, वो पोर्शन ए बी है ना, तो ए बी के मिडल पॉइंट का लोकस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के लोकस का कैलकुलेट करने का मतलब उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी लोकस की इक्वेशन या किसी पाथ की इक्वेशन? जिस पॉइंट का वो पाथ है, उस पॉइंट के सबसे पहले, या जिस पॉइंट का आप लोकस निकालना चाहते हो, सबसे पहले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लो? एच के मान लो। उसके बाद जो भी कंडीशन है इस क्वेश्चन में, या जो जिस प्रॉपर्टी पे प्लेन में घूम रहा है, वो प्रॉपर्टी इस पॉइंट पे अप्लाई करो और एच और के का एक रिलेशन जनरेट करो। जब एच और के का रिलेशन जनरेट हो जाए तो एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देना, आप कैलकुलेट कर पाओगे लोकस की इक्वेशन। तो देखो ये मिड पॉइंट है। अब मैंने स्टार्टिंग में जिस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन निकालनी है,
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच के मान लिए। अब एच और के का रिलेशन कैलकुलेट करूंगा इस क्वेश्चन में जो भी गिवन कंडीशन है या इस पॉइंट की जो भी प्रॉपर्टीज है। बताओ ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो इस पॉइंट के मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये जिन दो ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो ए का एक्स प्लस बी का एक्स डिवाइड बाई 2 आपके पॉइंट का मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो ए आ जाएगा 2h। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास मिड पॉइंट का जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है के, ये क्या होगा, ए का वाई प्लस बी का वाई डिवाइड बाई 2। तो बी कितना आ गया 2k, ए का वाई प्लस बी का वाई डिवाइड बाई 2। तो मेरे को ए मिल गया 2h, बी मिल गया 2a। ये एक ऐसी लाइन है जो दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करती है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाई एक्स इंटरसेप्ट y बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब बताओ x बाई एक्स इंटरसेप्ट कौन है 2h, y बाई वाई इंटरसेप्ट कौन है 2k इज इक्वल टू 1। अब मेरे को एक बात बताइए कि जो आपने कैलकुलेट की है ये क्या है, ये इस ए बी पोर्शन की इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ये लाइन। अब ये जो आपकी लाइन है ये किस पॉइंट से पास करती है, ये किसी पी पॉइंट से पास करती है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट -2 है। मेरा काम है इस क्वेश्चन में गिवन कंडीशन से इस पॉइंट जिसके लोकस की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ इसके वेरिएबल्स का रिलेशन जनरेट करना। तो देखो ये लाइन 3 -2 पॉइंट से पास करती है, तो एक्स की जगह 3 और वाई की जगह क्या रख दो -2 बाई 2k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3 बाई 2h माइनस का 1 बाई के इज इक्वल टू 1। यहाँ आ गए ना हम, क्या आपके पास h और k का रिलेशन आ गया। अब h को x से और k को y से रिप्लेस कर दो, 3 बाई 2x माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1। एलसीएम लूँगा तो 2xy, तो यहाँ कितना है 3, तो आपके पास यहाँ तो y मल्टीप्लाई होगा, यहाँ y है तो यहाँ 2x होगा इक्वल टू 1। तो 3y माइनस का 2x इज इक्वल टू 2xy। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन यही आएगी। तो मैंने आपको बता दिया किसी पॉइंट के लोकस की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h के मानिए, उसके बाद वो पॉइंट जिस प्रॉपर्टी को शो करता है या उस क्वेश्चन में जो भी गिवन है उससे उस पॉइंट के h और k का रिलेशन जनरेट करिए। जब h k का रिलेशन आ जाए तो h को k से और k को y से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। अब एक लाइन की इक्वेशन लिखेंगे हम किस फॉर्म के अंदर, नॉर्मल फॉर्म के अंदर। क्या मतलब होता है एक लाइन की इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ये हमारी नेक्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन, ठीक है, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज p यूनिट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच whose perpendicular distance, whose perpendicular distance from the origin is p unit and makes an angle of and perpendicular distance line makes an angle of alpha with पॉजिटिव x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म का यही मतलब है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम जिस लाइन की पॉजिटिव x एक्सिस के साथ न, जिस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p यूनिट है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली जो लाइन है, मतलब जिस लाइन के थ्रू ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर हुई है, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है। ठीक है, तो देखो ऐसी लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिख पाएंगे। ये हमारे पास लाइन है, ये कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से और इस तरीके से भी। अब ये लाइन है आपकी, जो लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दी हुई आपको p यूनिट, ये कितना है
P, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली जो लाइन है बेटा OM, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा। तो अगर मुझे इस L लाइन की इक्वेशन लिखनी है और मुझे इस L लाइन का क्या पता है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पता है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस लाइन के थ्रू मेजर हुई है वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है। तो इफ वी नो द P एंड अल्फा देन कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, लिख सकते हैं हम। अब कैसे लिखेंगे, अगर ऐसी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से पता है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से जिस लाइन के थ्रू मेजर हुआ है उसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पता है। देखो P और अल्फा की मदद से मैं इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखूंगा। तुम एक बात बताओ, जिस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओरिजिन से और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस लाइन के थ्रू होगी वो अल्फा एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, तो पक्का वो लाइन किस फॉर्म में होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में। मतलब ओरिजिन से किसी लाइन की अगर डिस्टेंस होगी तो फिर पक्का आपके पास वो लाइन क्या करेगी, दोनों एक्सिस से इंटरसेप्ट कट करेगी। अब ये जो लाइन है जिसका P और अल्फा पता है आपको, ठीक है, ये लाइन किस फॉर्म में है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन B क्या होगी, x बाई एक्स इंटरसेप्ट, यही होगी ना। अरे इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई लाइन की इक्वेशन है, मतलब कोई लाइन इंटरसेप्ट कट कर रही है दोनों एक्सिस पर, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट, y बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन की इक्वेशन तो यही होगी। अब x इंटरसेप्ट क्या है इस लाइन का, अगर मैं इसको a मानता हूँ इसको b मानता हूँ, तो x बाई एक्स इंटरसेप्ट का मतलब OA, y बाई वाई इंटरसेप्ट का मतलब OB, दैट इज इक्वल टू 1। तो आप किसी भी तरीके से क्या कैलकुलेट कर लो इस फिगर से, OA एंड OB कैलकुलेट कर लो। अब ये OA और OB कैसे कैलकुलेट करेंगे, P और अल्फा के रिस्पेक्ट में। देखो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। मैं इस अल्फा एंगल का वो फंक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ जिसके अंदर OA आए और जो एक साइड पता है मेरे को इस नीचे वाली राइट एंगल ट्राइंगल की OM आए। तो क्या कैलकुलेट करिए, इस अल्फा का कोस, क्योंकि बेस कौन है OM, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कौन होगी राइट एंगल ट्राइंगल में, 90 के सामने वाली साइड, दैट इज OA। तो यहाँ से मेरे को OA मिलेगा वो P बाई कोस अल्फा, मतलब P सेक अल्फा मिलेगा, OA मिल गया। उसके बाद ऊपर वाली राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल अल्फा है, तो ये कितना है बेटा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसका वो फंक्शन कैलकुलेट करो जिसमें OB आए और OM आए, इसका भी कोस कैलकुलेट कर लो। कोस कैलकुलेट करोगे क्यों, क्योंकि बेस क्या है, OM ही है। अरे जो OMB राइट एंगल ट्राइंगल है इसका ये जो एंगल है 90 माइनस अल्फा, इसके लिए बेस यही है। ये तो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाली साइड और ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, तो इसका भी कोस कैलकुलेट करो। बेस कौन आएगा P, हाइपोटेन्यूज कौन आएगा OB। तो मेरे को बेटा ये कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा क्या आएगा P बाई OB। तो यहाँ से मुझे OB मिलेगा वो P बाई साइन अल्फा, इसका मतलब P कोसेक अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ गई, OB की। OA कितना है, P सेक अल्फा। अब रख दो x बाई OA एक्स इंटरसेप्ट P सेक अल्फा प्लस y बाई OB दैट इज P कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1। तो x को सेक अल्फा ऊपर जाएगा तो कोस अल्फा प्लस y कोसेक अल्फा ऊपर जाएगा तो साइन अल्फा, ये P उधर चला जाएगा P। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। अब इसको याद रखेंगे, ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म में। मतलब इस फॉर्म का यूज करके भी मैं एक लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है और वो उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस लाइन के थ्रू मेजर हुआ है वो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। इफ यू नो द P एंड अल्फा देन वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू राइट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है वो बेटा क्या है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक इस एक्सरसाइज को कर लेना है। लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, वो अलग फॉर्म के ऊपर है। ठीक है, थैंक यू।